हाँ, तो मैंने तुम्हें बताया था पिछली बार कि बाइसेक्टर्स के बीच में एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है और ऑब्ट्यूज कौन सा है, ये पता करना कई बार मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ क्या करना है। उसके लिए तुम जो बाइसेक्टर मिला है उस पर एक पॉइंट लो, ठीक है। जैसे ये पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर तुम सॉरी हाँ जैसे ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लो। फिर क्या करो, हाँ मतलब यहाँ पे सेलेक्ट मत करो, तुम क्या करो कि जो तुमने जो ओरिजिनल लाइन थी इसमें कोई सा भी पॉइंट लो, ठीक है। जैसे ये मैंने पॉइंट P1 लिया, ओरिजिनल कोई सी भी लाइन पे। फिर तुम निकालो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस छोटा है, जहां पे छोटा है वो वाली लाइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। जो समझ भी सकते हो ना कि यार ये अगर एक्यूट एंगल है तो ज़्यादा पास में होगा, ऑब्ट्यूज है तो दूर होगा, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे भी तुम्हें समझाया था कि इस तरह से देख सकते हो। बट अगर तुम्हें मैथमेटिकली करना है तो क्या करो, पॉइंट उठाओ और डिस्टेंस निकालो, देखो कौन सा ज़्यादा है। अब यहाँ पे फॉर्मूले रहते हैं बहुत सारे कि यार A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 हो गया तो ये होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हो गया। वो सब में मैं बिलीव नहीं करता क्योंकि उससे याद रखने में बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, कोई याद ही नहीं रख पाता इतना, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप फटाफट से कैलकुलेशन फास्ट करो और ऐसे निकालो, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट होगी तो अपने आप तुम ये सब फटाफट कर सकते हो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। मैं ये फॉर्मूले कभी याद नहीं करता था, मैं कैलकुलेशन फास्ट करता था अपनी, ओके। हालांकि पूरा सिस्टम ऐसे चलता है कि यार आप ये फॉर्मूले याद करो, पर मुझे वो सिस्टम घटिया लगता है, ठीक है, क्योंकि मैं उस हिसाब से चला नहीं था, मेरा रैंक अच्छा आएगा। तो मुझे लगता है आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें एक और चीज़ बताई थी पिछली बार, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच बारे में। सर्कम सेंटर क्या होता है, ये ट्राइंगल है तो ये वाला जो चीज़ है सर्कम सेंटर होता है इसका सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को लो और ज्वाइन करो, ठीक है। और सेंट्रॉइड मैंने बताया था कि इन तीनों का मिड पॉइंट टाइप्स x1 प्लस x2 प्लस x3/3 टाइप्स। तो ये जो चीज़, एक ये चीज़ याद रखनी है कि आपको h निकालने का मैंने कोई तरीका नहीं बताया था, o निकालने का तरीका मैंने बताया था कि यार इक्विडिस्टेंट कर दो, g का तो फॉर्मूला ही है अपने पास, तो g और o निकालो। और ये चीज़ याद रखो कि h g रेशियो GO की वैल्यू होती है 2:1, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो कि g डिवाइड्स h, o को ज्वाइन करने वाली लाइन इन द रेशियो 2:1 और उससे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मैं वैसे SOT में बताने वाला था बट मैं सोचा यही बता देते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट की चीज़ भी है। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी थोड़ी सी। तो ये हो गया आपका बाइसेक्टर्स के बारे में और आपका डिफरेंट पॉइंट्स इन ट्रायंगल के बारे में जो मैंने पिछली वीडियो बताया था। तो अब हम देखने वाले फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो तुम्हारे पास जैसे दो स्ट्रेट लाइन है L1 और L2। तो अगर हमें ऐसा चाहिए कि हमें ऐसी लाइंस की इक्वेशन चाहिए जो इन दोनों की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे हर बार पास होती हो, ठीक है। ये अगर L है कोई तो हम बोलेंगे उस इक्वेशन क्या होगी, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0। अब ये क्यों सत्य है, जैसे तुम्हें ये वाली लाइन चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ना तो लैम्डा की कोई ना कोई वैल्यू के लिए L आ जाएगा। अभी कैसे है क्यों है वो नहीं सोचना है, ठीक है। इसको डेराइव कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो भी, बट मुझे इसका कोई सेंस नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि आधे लोगों को समझ में भी नहीं आएगा और डेरिवेशन कर भी जाए तो उससे कुछ उखड़ नहीं जाएगा ज़्यादा। तो हम ये कहेंगे कि अगर तुम्हें कोई जनरल लाइन लेनी है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास होती है तो उसकी इक्वेशन होगी L1 प्लस लैम्डा L2। अब ये सच क्यों है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, जैसे x1, y1, हमें ये चाहिए कि जो लाइन इससे पास होनी चाहिए। तो अगर आप x1, y1 डालोगे ना इसमें तो L2 भी 0 हो जाएगा, L1 भी 0 हो जाएगा, तो नेट चीज़ 0 हो जाएगी। इसलिए ये चीज़ काम कर रही है। तो रफ प्रूफ ये था इस चीज़ का, समझने का तरीका प्रूफ तो क्या था। तो इससे कई बार क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बहुत सारे आपके, ठीक है। जैसे आपको कभी कभी ऐसा बोल दिया जाएगा कि आप एक लाइन कंसिडर करो जो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली एक लाइन है जो 1,2 को सेटिस्फाई करती है। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है कि लेट द लाइन का इक्वेशन बी दिस, ठीक है। सो दिस इज अ फैमिली ऑफ लाइंस जो इस दोनों की इंटरसेक्शन से पास होते हैं। मतलब जो भी लाइंस ऐसी हैं जो इन दोनों के पॉइंट से पास होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए। तो हमें अब ऐसा लैम्डा चाहिए, ऐसी लाइन चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करती हो। तो इसको इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू 1 डालो, 2 की वैल्यू 2 डालो, तो लैम्डा अपने आप आ जाएगा, तुम्हारा खत्म बात, ओके। तो ये चीज़ लोग कंफ्यूज बहुत करती है बट रियली इट्स वेरी सिंपल एंड बहुत ये कॉन्सेप्ट है इसका, मतलब कि बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है ये। तो ये हुआ भाई आपका लाइन की इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन, ठीक है, या फैमिली ऑफ लाइंस। अब एक चीज़ जो स्पेशल चीज़ थोड़ी सी होती है जो मुझे लगता है मेंशन करनी चाहिए कि पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तुम्हारे पास जैसे दो लाइंस हैं, ठीक है, ये जैसे तुम्हारी है y इक्वल टू m1x प्लस c1, ये तुम्हारी, अब c1 की वैल्यू तो 0 होगी कि इंटरसेप्ट नहीं है कुछ, y इक्वल टू m2x, ठीक है। तो हम इसको लिखने का एक और तरीका ये भी होता है कि आप क्या करो, y माइनस m1x
मल्टीप्लाइड बाय y माइनस m2x बराबर 0। ठीक है, ये लिखने का एक तरीका होता है कि अगर हमें एक ऐसी फैमिली ऑफ लाइंस कंसिडर करनी है जो हमेशा इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ओरिजिन से पास हो रही हो। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, बेसिकली दिस इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, फैमिली नहीं, मतलब हमने एक इस तरह की इक्वेशन लिखी है जो रिप्रेजेंट कर रही है दो स्ट्रेट लाइंस को जो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक इक्वेशन होगी, ये भी एक इक्वेशन होगी। जैसे इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे ना, कि एक तो या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए। ये जीरो हो गया तो हमें एक लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मिलेगी, ये जीरो हो गया तो एक और लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मिलेगी। दिस इज सेइंग समथिंग एज सिंपल एज दैट, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो अब इसको लिखने का कुछ होशियार लोगों ने ऐसा सोचा कि हम इसको ऐसे लिखें तो ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सिमिलर दिखती है। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू m1 m2 है, 2h की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस m1 प्लस m2 और b की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा नहीं सोचना है। ये है एक जनरल इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, और उसको y इक्वल टू m1 प्लस m1x प्लस c1 फॉर्म में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, बस एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब ये जनरल इक्वेशन है, तो हमें बेसिकली क्या करना होता है जब पेयर ऑफ इक्वेशंस का क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम्हें क्या करना है, इसको तुम्हें फैक्टराइज करना है, जैसे ऐसे। ठीक है, जैसे ये तुम्हारी इक्वेशन है, इसको ऐसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, जैसे तुम 9 10 में करते थे, फैक्टराइज करके हमें ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी, तो उससे फिर क्या है कि तुम्हारे पास दोनों इक्वेशन इस तरह से आ जाएंगे और तुम सॉल्विंग कर सकते हो शुरू। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर अपन इसको ऐसे लिखें, क्या करो कि x तुम इसको डिवाइड करो तुम एक्स स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या आएगा, b y बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस 2h y बाय एक्स प्लस a इक्वल टू 0। अब ये y बाय एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो अब अपन इसमें देखते हैं कि सॉल्यूशंस कब कब होंगे इस चीज़ के। ठीक है, ये क्वेश्चन की तरह देखो इस चीज़ को। ठीक है, ये एक क्वेश्चन की तरह तुम इसको देखो तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, थ्योरी मत समझो इसको। तो इसका d अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स कि d ग्रेटर देन 0 यानी कि दो डिस्टिंक्ट लाइंस आएंगी, मतलब इसका मतलब है कि दो डिस्टिंक्ट y बाय एक्स की वैल्यूज आएंगी, यानी कि दो डिस्टिंक्ट लाइंस। ठीक है, तो अपन लगाते हैं, तो क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि h स्क्वायर ग्रेटर देन ab अगर हुआ, इसका मतलब हो गया कि आपकी दो डिस्टिंक्ट लाइंस हैं। अगर इक्वल हो गया यानी कि दो कोइंसिडेंट लाइंस है। अगर लेस देन ab हुआ यानी कि नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यानी कि इस पेयर ऑफ इक्वेशंस की कोई भी, ये जो मैंने बताया था ना ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इसका यानी कि कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसी कोई रियल लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, अब इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप किस तरह से बाइसेक्टर्स निकाल सकते हो, उसके पूरे फॉर्मूले होते हैं, परपेंडिकुलर चीज़ के क्या होते हैं, बाइसेक्टर के फॉर्मूले होते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम बोथ, इस तरह की बहुत सारी तमाम चीज़ें होती हैं। बट मैं वही कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो फॉर्मूले अगर हम याद करेंगे तो आपका दिमाग में ही कचरा भरेगा। ठीक है, क्या याद रखना है मैं बता देता हूँ। तुम्हें सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन आते हैं IIT में बहुत सारे, कि तुम्हें अगर दो लाइन L1 L2 दे रखी है तो उनका फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर मैंने एक चीज़ बताई कि अगर तुम्हारे पास दो लाइन है जो ऑरिजिन से पास हो रही हैं, तो उनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और उससे हमारे पास वो फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट जनरली किया जाता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर फॉर्म में, और उसमें अगर हम क्वाड्रेटिक वगैरह के फंडे लगाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं कि इफ h स्क्वायर ग्रेटर देन ab है देन टू लाइंस ऑफ सच काइंड एग्जिस्ट, इक्वल टू है यानी कि ऐसा नहीं हो सकता, लेस देन है यानी कि इक्वल टू यानी कि सेम लाइन है, और अगर लेस देन है यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये था मेरी तरफ से जो मैं स्ट्रेट लाइन में बताना था। काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी, हमने देखा लाइंस के डिफरेंट फॉर्म्स, उससे पहले हमने 10th का रिवीजन किया थोड़ा बहुत, फिर हमने देखा कि डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, ट्राइंगल्स के डिफरेंट तरह के पॉइंट्स, ट्राइंगल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, फिर हमने बाइसेक्टर्स देखे लाइंस के, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन देखी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब मैं वापस से कह रहा हूँ, कई बार मैंने बोला है इस चैप्टर में कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अल्टीमेट एक संसार है। ठीक है, इसके अंदर तुम ऐसी बुक्स में बता सकता हूँ जेईई की ही, जिनमें आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर 100 फॉर्मूले मिल जाएंगे, और बच्चे याद भी करते हैं और फिर रैंक भी नहीं लेके आते हैं। तो आपकी कोऑर्डिनेट में रैंक कैसे आएगी कि आपने जो मैंने चीज़ें बताई हैं सारे फॉर्मूले याद करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी करो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो तुम अपने आप कर पाओगे, फॉर्मूलों के बेसिस पे बैठे रहोगे कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, फॉर्मूले तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समझ में आए
कि यार ये चीज़ मैंने क्यों की है या ये चीज़ मैंने क्यों की है, ये समझ में आ गया तो तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, तो ये था यार। ठीक है, ये वीडियो वापस से देखना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।